जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के लिए एक फिर बहुत बड़ी खुशखबरी है प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के लिए मॉडल पेपर सेकंड लेकर आ चुके हैं। इससे पहले आप लोगों को एक फर्स्ट मॉडल पेपर करा दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये प्यारे बच्चों जो मॉडल पेपर कराया जा रहा है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 वालों बच्चों के लिए स्पेशली है, क्योंकि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं वो लोग इससे पढ़कर अपना दे सकते हैं। ये प्यारे बच्चों जो मॉडल पेपर है ये क्लास 6 वालों के लिए है। आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। हम लोग मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और प्लस लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे। अब प्यारे बच्चों आप ये सब मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं, इस चैनल पर 10 मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे। ये आपका कौन सा मॉडल पेपर है? दूसरा मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों। अब आप तीसरा मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग सारे जो आपको बताए गए हैं इस सबको अच्छे से समझ लीजिए। अब आपका दूसरा मॉडल पेपर है, फिर आपका तीसरा मॉडल पेपर आने ही वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इस मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हम इसका पीडीएफ सेंड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग आपका आ गया है पहला टॉपिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग मानसिक योग्यता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग मानसिक योग्यता को अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ से आपके 40 नंबर पूछे जाएंगे। इस 40 नंबर को आप 40 में से 40 करने की कोशिश करिएगा। सभी टॉपिक आपको क्लियर करा चुके हैं, एक एक चैप्टर वाइज करके आपको बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आप हमारे नाम को किस तरीके से फिल करेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए आपका दिया गया है रोल नंबर। अब आप लोग को रोल नंबर भी भरना है। यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे दिया गया है इसमें आपको रोल नंबर भरना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे एमआर सीट क्या करते हैं, गलत फिल करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर निरस्त हो जाता है, यानी उनको चयनित नहीं किया जाता है, उनका पेपर ही जांच नहीं होता। क्योंकि जो एमआर सीट जांच होती है वो एक क्या होता है, मशीन होता है। आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका हस्ताक्षर सब उसमें शो करेगा। आप जैसे ही डालेंगे, अगर आप लोग अच्छे से भरे रहेंगे तो आपका एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप कुछ गलत करे रहेंगे तो आपका रिजेक्ट कर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आप लोग का जो रोल नंबर होगा यहाँ पर भर लीजिए। मान लीजिए 6 7 3 2 5 जो भी हो, आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर भरेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम लिखा है। आप लोग यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, जो भी नाम हो आप लोग अपना नाम भर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद फिर आगे दिया है, देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को 2 घंटे का समय मिलेगा पूरे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। आप लोग का अधिकतम कितने नंबर का है प्यारे बच्चों? 100 नंबर का है, जिसमें से आपका मेंटल एबिलिटी का 40 नंबर के क्वेश्चन और 20 नंबर आपके हिंदी के, और क्या है प्यारे बच्चों, और 20 नंबर आपके हिंदी लैंग्वेज के। टोटल 40 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है कि आप लोग को ओएमआर शीट किस तरीके से भरा, आप लोग को भरना है, वो सारे रिस्ट्रिक्शन आपको बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर 3 में किस तरीके से आपको ओएमआर शीट भरना है। अगर जो आपका ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप लोग इस तरीके से पूरा गोला बनाकर करेंगे, ताकि और किसी गोले में टच ना हो। उसी गोले के अंदर ही आप लोग को इस तरीके से बनाकर भरना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से भरा है आप लोग भी ऐसे भरकर प्रैक्टिस करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग का एग्जाम 30 दिन रह जाए तो आप लोग ओएमआर शीट खरीद लीजिएगा। उस पर अच्छे से ओएमआर शीट पे आप लोग को 10 या 15 को रहता है, उस पर भरकर अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आगे चलिए क्या दिया है यहाँ पे, बाल पॉइंट पेन से ही आपको ओएमआर शीट पर भरना है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि आपका परीक्षा कितने कितने नंबर का होगा। यहाँ पे देखिए आपको पूरा दिया है, खंड 1 में 1 से 40 तक प्रश्न है, 50 नंबर के, आपके रीजनिंग के 50 नंबर के, फिर आपके अंक गणित के 25 नंबर के, और हिंदी के 25 नंबर, यानी 25 25 50 और 50 100, टोटल 100 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। सारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हम सेंड कर देंगे। हम लोग चलते हैं आगे कहाँ पे, अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए आपका आ गया पहला क्वेश्चंस भाग 1। यह प्यारे बच्चों क्या आपका भाग 1। ठीक है, भाग 1 में आपको हर एक टाइप वाइज अलग क्वेश्चंस कराए गए हैं। उस तरीके से आप लोग, अगर आप लोग अभी तक अपना मेंटल एबिलिटी का चैप्टर वाइज क्लियर डाउट नहीं किए हैं तो वो लोग कर सकते हैं। हम प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का भाग 1 क्या कर रहा है। यहाँ पे निर्देश देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों बिना निर्देश पढ़े नहीं करेंगे। आप लोग अच्छे से निर्देश पढ़कर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं, जिस तरीके से आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, किसी न किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य है, यानी भिन्न है। अन्य से जो भिन्न चित्र है उसका चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में अच्छे से करें, जिस तरीके से पीछे बताया गया उस तरीके से OMR शीट में फिल करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, आपका ए है, ई है, आई है, बी है। अब प्यारे बच्चों, जो आपका ए, ई, आई है वो आपका क्या है? आप लोगों को पता है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये तीनों क्या है? स्वर है, यानी ये तीनों एक प्रकार से क्या है? समान है। जबकि आपका बी क्या है? डिफरेंट है, ये व्यंजन है हिंदी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का। इसलिए आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कह रहा A1 C3 D5 F6। अब इसमें बताना है प्यारे बच्चों आपको कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, आपके हिसाब से इसमें से कौन सा आपको रॉन्ग लग रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं। इसमें भी क्या है? शेष सभी आकृतियां अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दी गई हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम लॉजिक पे है। आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब प्यारे बच्चों, इसमें देखिए दिया है ऑप्शन नंबर ए जो 1 पे है, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 पे, और जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी जो है डी दिया है 5 पे, और एफ दिया 6 पे। अब देखिए इसे आप लोग समझिए कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपका ए जो है ए मान लीजिए 1 है, बी आपका मान लीजिए 2 है, सी मान लीजिए आपका 3 है, तो डी आपका कहाँ होगा? 4 पे होगा, ई 5 पे, 6 पे, 7 पे, इसी तरीके से जेड आपका कहाँ पे होगा? 26 पे होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी एक दिया है अंक। इस अंक को ABCD को 1 2 3 4 में याद करने के लिए कैसे आप लोग याद कर सकते हैं? इसे आप लोग याद कर सकते हैं ई ज्योति से। ई ज्योति, ठीक है प्यारे बच्चों, ई ज्योति से आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ई मतलब 5, ई कहाँ आएगा? 5 पे। जे मतलब 10, जे कहाँ पे आएगा? 10 पे। ओ मतलब आपका 15, वो 15 पे आएगा। टी आपका 20 पे आएगा, और जो वाई है आपका 25 पे आएगा। अब आप लोग इस ऐसे याद कर सकते हैं, इसके बीच में आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ई ज्योति को याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में इस तरीके के भी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए ए जो है एक स्थान पे आया है, फिर इसके बाद सी है 3 स्थान पे है, सी का स्थान 3 है, A B C क्या है? 3 बार में पढ़ने पे आ रहा है सी। चलिए प्यारे बच्चों, हम बगल में यहाँ पे आपको लिखकर समझा रहे हैं, आपको समझ में तभी आएगा। देखिए ए का स्थान क्या है? 1 है। आपका बी का स्थान क्या है? 2 है। इसी तरीके से सी का स्थान क्या है? 3 है। डी का स्थान 4 है। यहाँ पे डी का स्थान क्या है प्यारे बच्चों? 4 है। देखिए डी का स्थान 4 है, जबकि इसमें डी का स्थान क्या दिया है? 5 दिया है। एफ का 6 है, सही है। यानी जो रॉन्ग है क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका 4 है लेकिन डी के साथ 5 दिया है, और बाकी सब समान है। आई होप आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ से देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपका अंदर त्रिभुज है और बाहर भी त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए आपका अंदर चतुर्भुज है, बाहर भी चतुर्भुज है। यहाँ पे आपका अर्धवृत्त है, अंदर भी अर्धवृत्त है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी में ऐसा नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? इन 3 ऑप्शन से अलग है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट प्रश्न है, आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग इसे अच्छे से समझिए और सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपका स्वास्तिक ए सीधा है, ए भी आपका स्वास्तिक सीधा है, ए भी आपका सीधा है। अब प्यारे बच्चों, आपका रॉन्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये उल्टा बना दिया इस तरीके से, जबकि स्वास्तिक आपका इस तरीके से होना चाहिए। इसलिए आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 1 का सफर हम लोग तय कर चुके हैं, अब चलिए हम लोग टाइप 2 पे चलते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। टाइप 1 आप लोग अगर हर एक चैप्टर से आपके जितने दिए गए हैं चैप्टर सिलेबस में, उस चैप्टर से चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग सभी 4 क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, अब टाइप 2 को अच्छे से समझते हैं।
यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है टाइप नंबर 2 भाग 2 लिखा है, आपके एग्जाम में इसी तरीके से लिखा रहेगा। आप लोग फिर आएंगे सीधा निर्देश पे, अपना निर्देश पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है ABCD करके इस तरीके से। चिन्ह 4 चित्र दिए गए हैं। चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप, यानी समरूप में क्या होता है प्यारे बच्चों? समान। आप लोग समझ लीजिए, समरूप में समान। आपको समान चित्र चुनना है। मान लीजिए आपके प्रश्न में दे दिया इसी तरीके से ए, तो आपको प्रश्न में देखना इस तरीके से ए कहाँ पे लिखा है वही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पे समस्या आकृति आपकी दी गई है। यहाँ पे देखिए आपका 5 इसी तरीके से दिख रहा है। अब आपका ऑप्शन है ये। अब बताइए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। तो हम लोग देखिए किस तरीके से चतुर्भुज बना है और तीर का एरो है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बीच में इस तरीके से अर्धवृत्त बनाया है, ये आपका चतुर्भुज बना दिया है, डिलीट, ये आपका क्या रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी हूबहू इसी तरीके से मिला है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आपका पानी पीने वाली टंकी बनाया है। अब आप लोग ऑप्शन को मिलाइए। सेम इसी प्रकार का सेम चित्र किस ऑप्शन में है? हमें सेम बताना है प्यारे बच्चों, सेम बताइए इसी तरीके से किसमें है। तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? क्लॉक यानी घड़ी दी गई है। अब आप लोग घड़ी में देखिए कितना बज रहा है, तो आप लोग देखिए कहेंगे 12:15 यानी 12:15 हो रहा है, क्योंकि छोटी वाली सुई 12 पे है। तो हम लोग देखेंगे 12:15। तो बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पे जाने से पहले देखिए इसमें 3 बज रहा है, क्योंकि छोटी वाली घड़ी जो है 3 पे है, इसलिए आपका ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग आइए और देखिए कौन सा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि 12:15 आपका ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का भी डाउट क्लियर हो गया। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले आपका आ जाएगा टाइप नंबर 3, क्योंकि प्यारे बच्चों एक टाइप में 4 क्वेश्चन है, आपका 2 टाइप यानी हम लोग 8 क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग टाइप नंबर 3 देखेंगे और इसे भी अच्छे से समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे भाग दिया गया है, भाग 3 है और निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 9 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, यानी एक भाग गायब कर दिया गया है। नीचे दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं। आपको ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को और जो आपका आंसर है उसे अच्छे से समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। आपका 3 भाग दिया गया है और जबकि आपका एक भाग यहाँ से गायब कर दिया गया है। इसी गायब वाले भाग को आपको छांटना है। अब देखिए सबसे पहले हम अंदर जो ये आपका अंदर वृत्त बनाया इस पे ध्यान देंगे। तो आपका वृत्त बनाकर इस तरीके से इसमें किया है। ठीक है, हम लोग देखेंगे ऐसा कौन है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए इसे तिरछा कर दिया, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बचा क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ए वाला हिस्सा दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी रिजेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में भी जो बीच का रेखा है उसे सीधा कर दिया है, इसलिए ए भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे है इसमें भी है और आपका ए वाला फिट यहाँ पे बैठ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों आप इस तरीके से देखिए, इसमें लिंक है, इससे लिंक होना चाहिए। अगर प्लस का यहाँ पे दे रहा है तो प्लस का यहाँ भी दिया है। अगर प्यारे बच्चों आपका इस तरीके से यहाँ पे दे रहा है और एरो इस तरीके से बना रहा है, तो हमें जो ऑप्शन आएगा तो यहाँ भी इसी तरीके से आपका होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर भी ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार आपको यहाँ पे जरूरत है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी 10 का आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग जरा ध्यान दें, यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है एक दूसरे से एक लिंक है, ठीक है, लेकिन ये देखिए आपका जो बी है ये उल्टा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी नीचे की ओर ही दिया गया, यानी ये सेम टू सेम इसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए इसका विपरीत,
यानी हम जब इसका विपरीत लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए इधर से आएगा रेखा और ऐसे होगा तब जाके होगा ना प्यारे बच्चे एक दूसरे के विपरीत, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में 10 का आएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे एन बनाया, यहाँ पे भी आपका एन बनाया, यानी दो एन एक दूसरे से लिंक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको जेड भी बनाएगा, तो इस तरीके से आपका चतुर्भुज पूरा हो जाएगा और आपका जेड भी बन जाएगा। अब देखिए आप लोगों ने जेड किस तरीके से बनाया, इस तरीके से आपने जेड बनाया, तो इस तरीके का ऑप्शन आप इस तरीके से जो बनाया जेड आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है पूरी अच्छी तरीके से। तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करिए प्यारे बच्चों। उससे पहले ये देख लीजिए, ये तीर के निशान किधर है, अंदर की ओर, इसमें भी अंदर की ओर है, यानी यहाँ भी अंदर की ओर, यानी जो यहाँ आएगा वो भी अंदर की ओर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अंदर की ओर करने के लिए पहला वाला देखिए बड़ा दिया है, दूसरा वाला छोटा दिया है। आपका जो क्या है त्रिभुज का एंगल है, ये त्रिभुज का जो एंगल है पहला बड़ा दिया है, दूसरा इसे छोटा करके दिया है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ए वाला उठाकर प्यारे बच्चों यहाँ पे रख दिया है, तो आपका ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए यहाँ पे रखेंगे तो आपका आसानी से मिल जाएगा। और ये क्या है अंदर की ओर इशारा कर रहा है, पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी 12 का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और अगले टाइप पे, यानी टाइप नंबर 4। आप लोग टाइप 3 तक अच्छे से कवर कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन यानी हम लोग कंप्लीट समझ चुके हैं। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। पहले निर्देश पढ़ते हैं, क्या निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 से 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए एक स्थान छोड़ा गया है, यानी 3 चित्र दिया गया है और एक चित्र का स्थान खाली छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र क्या है श्रेणी क्रम में है, यानी प्यारे बच्चों अगर 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क दे दिया है, बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो श्रेणी क्रम बोला है तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। ठीक इसी प्रकार हमें क्वेश्चन को समझकर अच्छे से करना है कि चौथा क्या हो आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए हैं, श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है। श्रेणी को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट पर आंसर टिक करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका ये पहला चित्र दिया है। अब इसमें क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी प्यारे बच्चों 6 रेखा दी गई हैं। हम लोग इसमें देखते हैं ए वाली रेखा जो है, ए वाली रेखा को गायब कर दिया है, यानी बचा कितना 5। फिर आगे चलिए आगे क्या कर दिया है, आगे जब एक रेखा और गायब किया है तो यहाँ पे देखिए ये षष्ठभुज था तो पंचभुज हो गया। अब जब आगे अगर प्यारे बच्चों क्या चतुर्भुज हो जाना चाहिए, इस हिसाब से आपका श्रेणी कलम चल रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ से यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 था इसका एंगल, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 5 हो गया, तो अब जो आएगा यहाँ पे एंगल उसका 4 होना चाहिए। तो 13 का आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर ए को भी देख रहे होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये नीचे जो इसकी संख्या भी कम कर रहा है, रेखाओं की संख्या भी कम कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 था, पहले में 6 था, दूसरे में 5 आ गया, फिर इसमें कितना है 1 2 3 4 है और ऊपर 5 है, यानी ऊपर 5 है तो अंदर 4 दिया है। तो यहाँ पे जब ऊपर 4 होगा तो अंदर 3 होने चाहिए, तो हम लोग गिनेंगे 1 2 और 3 रेखा है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पे टिक लगाया तो इतना काट के निकाल लिया, तो आपका इतना कट गया। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसे काट के इतना निकाल लिया, आप काटेगा तो क्या इतना काट देगा, तो बचेगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 14 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 90 डिग्री के एंगल में जो आपका टुकड़ा है उसी तरीके से उसका काट रहा है, यानी पूरा एंगल था एक एक चौथाई करके आपका निकाल लिया। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे चतुर्भुज है, फिर पंचभुज है, फिर षष्ठभुज है। अब इसके बाद जो आएगा प्यारे बच्चों वो देखिए किस एंगल में आपका ऑप्शन दिया गया है। अब आप लोग एकदम हो जाएंगे कंफ्यूज। अब क्वेश्चन को करिए और समझिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए
अब देखिए एंगल के हिसाब से तो प्यारे बच्चों क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 6 आ गया। तो ऐसे करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए ये क्या आपका कह रहा है, इसमें देखिए जो दिया गया है, एक रेखा जुड़कर नई आकृति बन जा रही है, यानी उसमें एक एक रेखा जुड़कर नई आकृति बन जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह रेखा है। अब देखिए कि इसमें 6 रेखा या उससे अधिक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें 7 है प्यारे बच्चों, जो आपका एंगल इसमें यानी एक जुटकर नई आकृति का निर्माण कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका दिया था त्रिभुज, फिर यहाँ पे यानी पहले आकृति में शुरू में दिया, दूसरे में लास्ट में दिया, अब तीसरे में मध्य में कर दिया। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका चतुर्भुज पहले दिया है, यानी अब चतुर्भुज को कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। तो आपका चतुर्भुज यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, यानी चतुर्भुज आ गया। फिर आपका वृत्त देखिए दूसरे नंबर पे है, तो ये पहले नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों त्रिभुज आपका दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पहले नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे चतुर्भुज है और यहाँ पे चतुर्भुज था, तो चतुर्भुज बीच में आ गया। यहाँ पे आपका त्रिभुज क्या है, वृत्त है, तो यहाँ पे वृत्त क्या होगा आपका, कहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों, बीच में आ जाएगा। तो हम लोग बीच में कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसी तरीके से मिल रहा है। 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं टाइप नंबर 5 पे। हम लोग टाइप 4 तक अच्छे से क्वेश्चन को समझ चुके हैं और उसे पढ़ चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं। एक बार आप लोग और कर लेंगे, हम पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग भाग 5 का निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्र प्रश्न दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र खाली है, यानी डैश करके दिया है। प्रत्येक सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, यानी एक से निश्चित संबंध है। इसी तरीके का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए। उत्तर चित्र से एक चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। क्या करा प्यारे बच्चों, आप लोग मोटी मोटा में समझिए। जैसे आपका एक का संबंध जिस प्रकार 2 से है, उसी प्रकार 3 का संबंध हमें 4 से बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी एक का संबंध जो हम लोग 2 से देख रहे हैं, यानी एक का अंतर है, उसी प्रकार हम 3 का संबंध 4 से देखेंगे, इसमें भी एक का अंतर है, यही हमसे कह रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या देखना है, जो पहला चित्र से संबंध दूसरे में है, उसी तरीके से तीसरा संबंध चौथे में देखना है। अब देखिए ये तीर का एरो इधर था, इसमें इधर हो गया, यानी उलट गया। अब देखिए इसमें इधर था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इधर कर देंगे। ठीक है। फिर देखिए आपका ए ऐसे है, ए इसके विपरीत चला गया ऐसे, तो आपका ए वाला ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों दिशा समान है, तो इसमें भी दिशा को हम लोग समान कर देंगे। अब देखिए ऐसा हमें जो बनाए हैं हम लोग, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए पहला त्रिभुज बड़ा दिया है, उसके बाद त्रिभुज छोटा कर दिया है, फिर आपका चतुर्भुज बड़ा दिया है यानी छोटा कर दिया। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे एंगल 3 था और यहाँ पे एंगल 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी एंगल 4 है, यानी जो आगे आएगा वो एंगल कितना होगा, 5 होगा। पहला हम लोग फॉलो कर लिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे तीर का एरो है, तो यहाँ पर भी तीर का एरो होगा। ठीक है बच्चों, यानी जिसमें तीर का एरो दिया हम लोग उसमें तीर का एरो खोजेंगे। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया बड़े में, छोटे में नहीं दिया, छोटे में हम लोग नहीं खोजेंगे। तो देखिए इसमें 5 एंगल है, इसमें तीर का एरो नहीं दिया है, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से अगर आप लोग श्रेणी क्रम को फॉलो कर लिए तो आप लोग आसानी से आंसर निकाल लेंगे। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री में घुमा दिया है, तीर का साइड इधर था तो आपका इधर आ गया। इसके बीच का कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री। हम लोग इसको भी 90 डिग्री घुमा देंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए क्या है, ये आपकी कोई घड़ी है, तो ये घड़ी की दिशा में चल रहा है। पहले तीर का एरो इधर था, फिर इधर हो गया, फिर नीचे हो गया, अब यानी जो आएगा इधर आएगा। तो हम लोग देखेंगे जिसका तीर का एरो इधर होगा वही आंसर होगा। ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, बचा ये 2 ऑप्शन। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब ये घूमा तो आपका ये जो त्रिभुज था ऊपर चला गया है। तो अब जब ये घूमेगा, जो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिखा रहा है, एक त्रिभुज है, एक आपका चतुर्भुज है।
ठीक है प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज है, एक आपका चतुर्भुज है। तो आपका चतुर्भुज जब घूमेगा तो ये नीचे आएगा, यानी ऊपर चला जाएगा। जैसे आपका त्रिभुज नीचे आना चाहिए था, ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार आपका इस तरीके से होगा, और आपका चतुर्भुज ऊपर चला जाएगा और त्रिभुज आपका नीचे होकर पेंट हो जाएगा। जिस तरीके से वृत्त नीचे आकर पेंट हो गया, उसी तरीके से त्रिभुज नीचे आकर पेंट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए टी सीधा था, टी को उल्टा कर दिया। ठीक किसी प्रकार हम लोग स्वास्तिक था आपका इस तरीके से आप लोग एन देखिए, एन सीधा है तो अब हमने एन को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। आप लोग जानते हैं उल्टा एन इस तरीके से बनता है। तो आप देखिए इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी में अच्छी तरीके से बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, टाइप नंबर 6 आ गया प्यारे बच्चों। हम लोग टाइप 5 नंबर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपका अब 5 टाइप और बचा है। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 6 क्या कह रहा है। टाइप नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है, ज्यामिति आकृति। ये प्यारे बच्चों ज्यामिति आकृति से संबंधित है। हम लोग ज्यामिति आकृति का क्वेश्चन अभी पीछे सॉल्व किए हैं, आप लोग अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हैं वो लोग क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें सारे कॉन्सेप्ट पते हैं। चलो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखना है, ये आपके क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न आकृति दी गई है। ये आपका क्या है, प्रश्न आकृति दी गई है। और जो यहाँ पे है ये आपका उत्तर आकृति दी गई है। अब इसमें से हमें बताना है, जो आपका प्रश्न दिया गया है इसमें से यहाँ पे हम लोग क्या भर दें। यहाँ पे जो इसमें से 4 ऑप्शन में से कि ये पूरी तरीके से एक चतुर्भुज या एक वृत्त या एक त्रिभुज इस तरीके से या एक वर्ग बना ले। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ज्यामिति आकृति इसी 4 आकृति से डिपेंड रहेगी। ठीक है बच्चों, हम लोग चलिए अब इसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका नुकीला भाग बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से कर्व हो जा रहा है। फिर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक इसी प्रकार आपका मिल रहा है। अगर हम लोग 21 का ऑप्शन नंबर ए देखें तो थोड़ा ए वाला जो पोर्शन है ये 3 हिस्सा दिया है, जबकि हमें 1 हिस्सा चाहिए प्यारे बच्चों। तो हम लोग और आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा झुका दिया है, ए नहीं होगा। हम लोग तीसरे ऑप्शन में देखते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, और यहाँ पे दूसरे में मोटा पतला कर दिया है और तीसरे में मोटा कर दिया है। तो आपका ए भी तीनों रिजेक्ट हो जाएगा। जो बचेगा क्या, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग सॉल्व करिए। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जो भाग बन रहा है एक नुकीला बन रहा है, तो यहाँ पे जो आना चाहिए नुकीला आना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्ट, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी रिजेक्ट। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में नुकीला भाग बन रहा है, राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप किसी क्वेश्चन में से एक एंगल को पकड़िए और उसी के साथ चलिए, ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए इस तरीके से आपका कह सकते हैं एम या डब्ल्यू जो भी बन रहा है बना रहा है। तो हम लोग इसे देखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए एक मंदिर की आकृति बन रही है और इस आकृति में पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखते ही आपको पता चल रहा है, आप लोग इसे यहाँ पे फिल करेंगे तो राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा 24 का ए। हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ से बच्चों आपका टाइप नंबर 7 आ गया। हम लोग टाइप नंबर 6 तक पूरे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को फोड़ चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 7। यहाँ पे देखिए निर्देश क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 25 से 28 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखा जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। अब प्यारे बच्चों दर्पण चित्र जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे इस तरीके से कोई सेलफोन है, और अब देखना है इस आपको दर्पण के इस साइड और सेलफोन किस तरीके से दिखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अभी प्यारे बच्चों इसी वीक में इस चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 किस तरीके से करेंगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं लास्ट के अक्षर। लास्ट में क्या दिया, ई दिया है। अब यहाँ पे लास्ट का और इस साइड आपका शुरू में पहला आएगा, यानी लास्ट में ई है तो वो पहले आएगा। हम लोग ई इस तरीके से उल्टा बना लिए, क्योंकि ई आप लोग ई बना लीजिएगा अपने कॉपी में और उसे उसके बगल में शीशा रख के देखिएगा, आपका ई इसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे ई से यानी आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। हम लोग देखते हैं ई से कितना ऑप्शन स्टार्ट है। पहला ऑप्शन ई से स्टार्ट है, नहीं रिजेक्ट। यहाँ पे देखिए ई सीधा हो गया, ए भी रिजेक्ट। बचा बी और सी। अब देखते हैं दूसरा क्या आएगा, डी। डी को हम लोग उल्टा करेंगे तो ऐसे बनेगा,
यहाँ पे देखिए इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। चलिए हम लोग ए को सीधा करते हैं, सी ए ऐसे ही आता है, इसमें ए नहीं है यानी सी रिजेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख लीजिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अगर प्यारे बच्चों ये इधर से है तो आप लोग इसके अनुदिश जाएंगे तो इधर से यानी स्टार्ट होगा। अब प्यारे बच्चों अब देखिए इधर से आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई नहीं रेखा है तो यहाँ पे रेखा दी गई है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका आर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग आर करेंगे और आर का उल्टा करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए आपका दो ऑप्शन आर से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो आपका ये दो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, बचा दो ऑप्शन। फिर आपका क्यू दिया है, अब प्यारे बच्चों क्यू आपका इस तरीके से है, अब क्यू का अब ए वाला हिस्सा इधर है तो यहाँ पे यानी ये हिस्सा अब इस साइड आएगा, यानी यहाँ पे होगा, तो क्यू का हिस्सा इस साइड है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग का अगर पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा हो वीडियो को प्यारे बच्चों आप लोग लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको इसी चैनल पर सभी तरीके के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग जस्ट उल्टा करेंगे तो प्यारे बच्चों ये त्रिभुज है, जिस तरीके से त्रिभुज बना है इसी तरीके से बना रह जाएगा। ए वाला रेखा इधर गया, हम लोग इसे उल्टा करेंगे तो ए वाला रेखा इधर चला आएगा। अब हम लोग देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी इसी तरीके से बना है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या मैथ के क्वेश्चन में, रीजनिंग के क्वेश्चन में, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आपका टाइप 8 आ गया, हम लोग टाइप 8 को पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे निर्देश देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में प्रत्येक प्रश्न में दी गई क्या है प्रतिक्रिया आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा के क्या है परितः मोड़ने पर प्राप्त होगी। यानी बच्चों जिस हिसाब से आपको इस तरीके से संकेत करेगा हमें उसे उसी तरीके से मोड़ना है, यानी कागज को काटना। आप लोग जानते हैं उस टॉपिक से ये प्रश्न उठाया गया है। चलिए देखिए कागज को काटना किस तरीके से काटा जाता है, आपका क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए 29 को इस तरीके से इसमें डैश डैश कर दिया, यानी प्यारे बच्चों बीच में से काट दिया। अब देखिए अगर एक काट कर आपको मोड़ेगा किस तरीके से आपको प्रतीत होगा, तो प्यारे बच्चों आप लोग सोचिए वो किस तरीके से दिखेगा। तो देखिए अगर हम लोग 29 को सॉल्व करेंगे तो 29 को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों आपका ये इस साइड है, यानी इसका मुख इधर है। जब ये मुड़ेगा तो प्यारे बच्चों ये बनेगा इस तरीके से, आपका ये भी उल्टा, तो इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत मुख में ये लोग जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका एक कोई बड़ा वृत्त है और एक कोई आपका क्या दिया है, यहाँ पे छोटा वृत्त दिया है। अब इसको आप लोग इस तरीके से दिया है छोटा करके, फिर आप लोग मोड़ेंगे तो और जो आधी आकृति है वो कहाँ बनेगी प्यारे बच्चों, इस तरीके से ऊपर होना चाहिए, तो आपका इस तरीके से ऊपर बनेगी। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ सकता है। तो 30 का अगर प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए आपका इतना आपका दिया है, यानी ये रेखा है, ये आपकी बीच वाली रेखा है, आपका ये बड़ा वाला आ गया त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद ए वाला त्रिभुज को जब हम लोग प्यारे बच्चों इसे इसे पे रखेंगे तो आपका इतना आधा बन जाएगा, और जब ए वाला जो छोटा वाला भाग यहाँ बीच में बच रहा है इन दोनों के बीच में वो सीधा होगा, तो इसको वृत्त को क्या करेगा पूर्ण कर लेगा, और आपकी एक लास्ट वाली रेखा ऐसे चले जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में जब इसे मोड़ कर रखेंगे यहाँ से बीच में से, तो एक बूंदा जो है इसके अंदर चला जाएगा, और वृत्त के अंदर भी चला जाएगा, इसी तरीके से चतुर्भुज के अंदर भी चला जाएगा, तो हम लोग तीनों उसके अंदर चला जाएगा। यानी क्या है, पहले चतुर्भुज है फिर लास्ट चतुर्भुज है, पहले चतुर्भुज है लास्ट चतुर्भुज है, बीच में आपका वृत्त है, यहाँ पे वृत्त है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 32, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो देखिए कैसे आएगा। अब देखिए ये यहाँ से बीच में से काटा है, ठीक है, बीच में से काटेगा तो आपका इस तरीके से अर्धवृत्त बचेगा।
आधा वृत्त गायब हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जो एक सीधी एंगल की रेखा है, यानी एक ऐसी गई तो एक इस तरीके से निकल जाएगी। और क्या होगा, और आपका ए प्रखनली कह सकते हैं इस तरीके से होता है, इस आकृति में है। जब ए बाहर निकल जाएगी तो ए वाली आकृति इधर ऐसी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से बन रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए आपका टाइप 9 आ गया। हम लोग टाइप 8 तक पूरे अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ चुके हैं। रीजनिंग के एक एक चैप्टर को 4-4 प्रश्न जो आपके पूछे गए थे उसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं इसका निर्देश। प्रश्न संख्या 33 से 36 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है ABCD करके। उस 4 चित्र को दर्शाए गए हैं, उसे देखिए और कह रहा है उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करिए जिस चित्र में क्या उपलब्ध कटआउट है, यानी कटआउट का प्रश्न है। इस तरीके से आपको दे देगा, बीच में कहेगा ये रेखा इन 4 ऑप्शन में से किस में है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखकर बताइए ये सारे कटआउट से कौन सा चित्र बनाया जा सकता है। अब प्यारे बच्चों देखिए इस सारे कटआउट से आपके कौन से चित्र बनाए जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दिया गया है। अगर प्यारे बच्चों आपका ये दो रेखा इस तरीके से दी गई है और ऐसे बना है, ठीक ऐसे, सॉरी प्यारे बच्चों इस तरीके से आपका इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए एक त्रिभुज को इसमें हम लोग डाल देते हैं तो आपका ये ऐसे बंद हो जाएगा। बंद हो गया प्यारे बच्चों। और अर्धवृत्त को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। तो जो दिख सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जिस तरीके से 33 है उसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी बन सकता है। हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही मस्त प्रश्न है। अब इससे देखिए आपका कौन सा चित्र बन सकता है। अब देखिए आपका ए वाला हिस्सा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ गया। ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं। फिर आपका ए वाला हिस्सा, जो ए वाला हिस्सा है आपका यहाँ पे नीचे आ गया। फिर आधा कट आउट है प्यारे बच्चों, ये आधा कट आउट हो गया और इसके नीचे वाला आधा कट आउट ए हो गया। ये सीधा आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 अगर सॉल्व करें, ए वाला हिस्सा देखिए ए हो गया आपका, ये त्रिभुज है यहाँ पे त्रिभुज आ गया आपका, ये बड़ा त्रिभुज है यहाँ पे ये बड़ा त्रिभुज आ गया। बचा क्या प्यारे बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो पा रहा है। नहीं प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे ए वाला हिस्सा कटा हुआ है, ए वाला हिस्सा कटा हुआ है, यानी आपका 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और राइट ऑप्शन के रूप में ए आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को हम लेकर चलते हैं। यहाँ से देखिए अगर आपका ए वाला आकृति, इस आकृति को इस तरीके से इसका मुंह इधर कर दिया जाए तो आपका इस तरीके से बनेगा, ऐसे ए बन गया। अब प्यारे बच्चों आपका ये छोटा जो त्रिभुज है यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये बड़ा वाला एंगल है प्यारे बच्चों, इसे उलट देते हैं, यानी ए वाला भाग नीचे कर देते हैं, ए वाला भाग ऊपर कर देते हैं तो आपका इस तरीके से बनेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों लास्ट टॉपिक यानी टाइप 10, आप हम लोग टाइप 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 10 देखिए मेंटल एबिलिटी का लास्ट टॉपिक। यहाँ से देखिए निर्देश आपका दिया गया प्रश्न संख्या 37 से 40 में प्रत्येक प्रश्न में से एक चित्र दिया गया है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको छांटना है। छिपी हुई आकृति हमें बतानी है, यानी छिपी हुई रेखा कहाँ पे है। जैसे प्यारे बच्चों आपको ए दे दिया, अब ये हमें बताना इन 4 ऑप्शन में से ये रेखा कहाँ पे छिपी हुई है। तो हम लोग देखते हैं और खोजते हैं। अब 37 का देखिए, देखते हैं प्यारे बच्चों 37 का ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आपका छिपा हुआ है, आपको मिल गया। आपकी यही रेखा थी, यही रेखा मिल गई, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ है तो डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है ये रेखा कहाँ पे छिपी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से रेखा कहाँ पे छिप सकती है हम लोग पता लगाते हैं और देखते हैं। तो 38 का जो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, अगर प्यारे बच्चों हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोग ए को लेके चलेंगे तो देखिए कहाँ पे मिल सकता है। 38 प्रश्न नंबर 38 है प्यारे बच्चों। अगर ए में नहीं मिला है प्यारे बच्चों, क्योंकि ए वाला हिस्सा, ए वाली रेखा गायब है। अगर हम लोग बी को लेके चलते हैं तो बी में देखिए ए वाली हिस्सा इस तरीके से रेखा मिल रही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे मिल गया आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 में हमें ए वाली रेखा बतानी है, ए कहाँ पे ये छिपी हुई है। तो
ये देखिए आपका, अगर हम लोग इसे खोजें 39 का अगर देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए में छिपी हुई है। आप लोग कहेंगे कैसे, देखिए ए यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर आप यहाँ पे आ गए इस तरीके से, फिर सीधा चले गए यहाँ पे, फिर नीचे आ गए यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आज आप देखिए मेंटल एबिलिटी का 40वां प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न, ये कहाँ पे छुपी हुई है आप लोग को देखते ही पता चल जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे इस तरीके से छिपी हुई है, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था प्यारे बच्चों मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन जो आप लोग के अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए? आप लोग का जोश हाई होना चाहिए, आप लोग पानी वानी पी ले। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं मैथ के क्वेश्चंस। आप लोग तैयार रहिए। अब देखिए मैथ के क्वेश्चंस जो है प्यारे बच्चों, आप लोग को 40 से 60 तक क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे। टोटल आपके मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम लोग इसे कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक ट्रिक द्वारा इसे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना बुक और पेन लेकर तैयार रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे मैथ के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काफी जूम हो गया प्यारे बच्चों, हम लोग इसे यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यह है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थोड़ा और जूम कर लेते ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए निर्देश क्या कह रहा है। यहाँ से आपका पता है अंकगणित का पोर्शन चालू हो गया। निर्देश देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं ए बी सी डी करके, जिनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर पुस्तिका को दर्शाने के लिए OMR शीट पर सही का चिन्ह लगाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न क्या करते हैं बच्चे छोड़ देते हैं। कह रहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए कितने वर्षों में। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि कैलकुलेशन बहुत बड़ा जाता है, लेकिन हम लोग एक छोटा सा फार्मूला ट्रिकी वेस्ट पे यूज करेंगे। देखिए वो आपका फार्मूला क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, वर्ष यानी टाइम पूछ रहा है। तो टी हम लोग को यानी ज्ञात करना है, तो आपका टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n-1 बटे आपका r इंटू 100। इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कह रहा कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, n में से -1 कर देंगे, n का मान 2 गुना है, और बटे देखिए कह रहा कितने वर्षों में वार्षिक ब्याज दर r यानी 10%। 10% बोला ना प्यारे बच्चों। अब देखिए 10% में से हम लोग यहाँ 10 लिख लेंगे इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा हम लोग 10 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 10% यानी 10 वर्ष आ जाएगा। यानी आपका सही राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, आपका 10 वर्ष आएगा। हम लोग देखते हैं आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 वर्ष राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42। किसी संख्या को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि का दोगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमसे सीपी पूछा जा रहा है। क्या बच्चों, हमसे सीपी पूछा जा रहा है। अब देखिए हम लोग सीपी कैसे निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए आप लोग को लिए फार्मूला होता है, लेकिन पहले देखिए 900 में बेचा जा रहा है, यानी 900 क्या है प्यारे बच्चों, आपका 900 से किसी वस्तु को 900 में बेचने पे प्राप्त लाभ, यानी 900 में बेचने पे सेलिंग प्राइस हो गया। फिर उसी वस्तु को 600 में, ये भी सेलिंग प्राइस है, यानी हमें सीपी ज्ञात करना है। अब देखिए 900 में जब बेच रहा है तो प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, 900 माइनस आपका ए, हम लोग मान लेते हैं वो संख्या क्या है, वो संख्या ए है। फिर उसे जब बेच रहा है तो ए माइनस 600 हम लोग घटा देते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग सीपी में से घटाते हैं तब आपका लाभ हानि मिलता है, इसलिए हम इसको घटाएंगे। इसको हम लोग उसमें से दोनों को घटाएंगे, लेकिन इसे को हम लोग सीपी में से घटाएंगे। अब देखिए अब आपको क्या कहा है, लाभ क्या हो रहा है, हानि का दोगुना हो रहा है। यानी लाभ जो है हानि का दोगुना है, यानी लाभ इज इक्वल टू 2 इंटू हानि, यानी 2 गुणे हान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका हान हो गया। ठीक है, यानी अब लाभ अब हम लोग इस फार्मूले पे निकाल लेंगे। आप लोग का लाभ ये है। अब देखिए 900
माइनस ए और आपका इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका 2 आएगा, 2 इंटू आपका हो जाएगा ए माइनस 600। इतना हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं। अब देखिए आपका आ गया 900 माइनस ए इज इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो आपका 2a आ जाएगा, और यहाँ से गुणा करेंगे 6 दूना 1200 आपका आ जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ए को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस 1200 को इधर लेकर आएंगे और ए को इधर लेके जाएंगे। जब 1200 ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका 900 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2a माइनस ए। अब देखिए 12 और 9 हम जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे आपका 2100 आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपका यहाँ से ए बचेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों ए भी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए भी माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ए भी माइनस में इधर आएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 एक नम 3 सते 21, यानी ए का मान कितना आ गया, आप लोग का ए का मान आ गया 700। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग का ए का मान 700 आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, ए का मान कितना आया प्यारे बच्चों, आप लोग का 600, आपका सॉरी बच्चों 700, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और अपने मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है बच्चों, एक सब्जी विक्रेता को 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपए के 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है यानी सीपी, तथा 5 रुपए के 6 के हिसाब से बेचता है यानी एसपी। कह रहा लाभ हानि प्रतिशत बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 3 है ना, हम सीधे यहाँ पे 3 लिख लेंगे। यहाँ पे आपका 6 है, हम लोग यहाँ पे 6 लिख लेंगे। इतना हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब कह रहा है बेचने पे, अब देखिए इसे क्या कर रहा है, यानी कह रहा है 2 के हिसाब से, यानी 2 के हिसाब से 3, फिर यहाँ कह रहा है 5 के हिसाब से 6। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब देखिए 2 के हिसाब से 3, 5 के हिसाब से 6 बोला है। अब इन दोनों का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, 6 का और 3 का, तो आप लोग कहेंगे इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग 12 से गुणा करा लेते हैं, तो 3 एक नम 3 चौके 12 आ जाएगा, तो 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 8 आएगा। और यहाँ से काटेंगे 6 का नम 6 दूना 12, 5 दूना 10 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 8 और 10 आ गया, इसका कोई जरूरत नहीं, इसको मिटा लीजिए। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए सीपी, यहाँ पे लिख दीजिए एसपी। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 8। अब आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसका अंतर ले लेंगे, 2 आएगा। हम लोग सीपी पे कोई भी चीज देखते हैं तो 8 है, इंटू आपका कितना हो जाएगा 100। अब 25 चौका 100, यानी हम लोग काटेंगे 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका 2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका 25% आ जाएगा। से पूरा 25% राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं बच्चों अपना ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी 25% राइट ऑप्शन के रूप में आप लोगों का आ जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का प्यारे बच्चों कौन सा है, 44। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल आप लोग का है 400 वर्ग मीटर। तो बताइए परिमाप। आप लोग को पता है क्षेत्रफल का परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। परिमाप होता है आप लोग का परिमाप गुणे, क्या होता है परिमाप इज इक्वल टू 4 गुणे भुजा। अब देखिए हम लोग लिखेंगे परिमाप इज इक्वल टू 4 गुणे भुजा, ये आप लोग का फार्मूला होता है। अब देखिए क्षेत्रफल कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उसका भुजा निकाल लेंगे। अब क्षेत्रफल दिया है तो भुजा हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं, इधर हम लोग देख लेते हैं इसका भुजा निकालने के लिए। अब देखिए भुजा निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग का फार्मूला होता है क्या, भुजा इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 400 है, 400 लिख लेंगे। अब पता है आपका 400 का बाहर क्या निकलता है 20, क्योंकि 20 का वर्ग 400 है, यानी हमें भुजा कितना मिल गया 20। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कहाँ पे, फार्मूले पे। ठीक है बच्चों, हम लोग फार्मूले से देखते हैं यहाँ से। अब देखिए 4 गुणे 20 और 20 चौक 80 मीटर। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा,
और अच्छे से एक बार फिर से सॉल्व करिएगा। हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। अब देखिए प्रश्न नंबर 45 क्या कर रहा है, एक पेटी में 100 आम है। टोटल आम कितने हैं प्यारे बच्चों, 100 आम है। हम लोग 100 आम लिख लेते हैं। 2/25 आम सड़ गए। अब हम लोग सड़े हुए आम निकाल लें कि कितने आम सड़ गए। तो 100 में से 2/25 आम क्या हो गए, सड़ गए। यानी 25 से कलम 25 चौका 100 और 4 दूना 8। यानी प्यारे बच्चों उस जो पेटी में टोटल आम थे उसमें से 100 आम सड़ क्या है, 100 में से 8 आम सड़ गए। अब देखिए बचे कितने, 100 में से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे, आपको बच गए 92 आम। ठीक है, शेष आमों का 3/4 भाग बेच दिया गया। यानी ये जो 92 आम शेष आम आया इसका 4 बटे क्या है, 3/4 भाग बेच दिया जाएगा। तो हम लोग निकाल लेंगे इसका 4/3 भाग। यानी 92 इंटू 3/4 भाग, सॉरी बच्चों 3/4 भाग। 4 एक नम 4 दूना 8, 1 4 तिहाई 12, 23 में गुणा करा लेंगे हम लोग, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी 69 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पूछ रहा शेष बचे आमों की संख्या। हमें शेष बचे आमों की संख्या निकालना है। टोटल आम यहाँ पे शेष बचे आम, यानी शेष बचे आम 92 है। अब 92 में से हम लोग 69 घटा देंगे तो देखिए कितना आता है। 92 में से हम लोग 69 को घटा देते हैं, जो आएगा वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका 23 प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग चलिए देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर भी 23 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग इसे देखिए। देखिए क्या कर रहा है, दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है। अब दो विषम संख्याओं का योगफल प्यारे बच्चों क्या होता है। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, मान लीजिए एक विषम संख्या 3 हो गई और एक विषम संख्या 5 हो गया। अब इसका आप लोग योगफल में जोड़, इसका जोड़ करेंगे क्या आया, 8 आया। और 8 क्या है प्यारे बच्चों, एक सम संख्या है। 8 क्या है, एक सम संख्या है। यानी 8 एक सम संख्या है। तो यानी क्या होगा, दो विषम संख्याओं का हमेशा एक सम संख्या आएगा। अब कोई आप और सम विषम संख्या ले लीजिए, आप कहेंगे 6 और 3, 6 क्या है आपका सम संख्या, ये तो नहीं होगा। आप लोग को विषम संख्या लेना है। आप लोग कोई ले लीजिए, 1 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, ये दोनों विषम है। 3 1 4 आपका क्या आ गया, सम संख्या आएगा। आप विषम संख्याओं का योग करेंगे हमेशा सम आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न इस तरीके के पूछा जाता है, आप लोग लर्न रखेंगे। हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं। हम लोग पहले लिखेंगे बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। अब प्यारे बच्चों हो गया बड़े से बड़ी 5 अंकों की संख्याएं ये दी गई है तो कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। यानी इस जो संख्या दी गई है वो अंक दोबारा ना दोहराई जाए। यानी बड़ी से बड़ी पहले हमें बनाना है, तो हम लोग 8 लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद बड़ी संख्या बनाएंगे बड़े से, फिर 5 आपका आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। बड़ी से बड़ी हो गई, फिर हम लोग छोटी से छोटी करेंगे, छोटी से छोटी। ये आपकी छोटी से छोटी संख्या, एकदम छोटा से शुरुआत करेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। यानी पहले 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर आपका 5 7 और 8, ये आपका छोटी से छोटी संख्या हो गई। हम लोग इसको घटा लेंगे, जो आएगा अंतर आपका वही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग इससे 80 लेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 1 बचेगा। ये इससे 80 लेगा, 11 में 7 जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 बचा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, फिर 6 और फिर आपका कितना आ जाएगा 6, आपका 66,942 राइट ऑप्शन के रूप में प्यारे बच्चों आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। 66,942 आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग का मॉडल पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आप लोग को हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। और मॉडल पेपर का तो यहाँ पे भ्रमाण लगा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, कह रहा इसका स्थानीय मान बताइए। 4 का अंक 4 के स्थानीय मूल्यों का योग, यानी इसमें 4 है, 7 6 5 4 2। अब इसमें से 4 यहाँ पे है एक,
4 यहाँ पे है एक, इसका क्या कर रहा है, योग कर रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस 4 का, ये 4 संख्या लेंगे, अब इसके आगे 0 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 4 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे 4 गिनेंगे, इस 4 के आगे 1 0 है, यानी 1 0 लगा देंगे। अब इसका योग करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। तो आपका 4 0 0 4 0 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम का फेवरेट प्रश्न माना जाता है जेएनबी का, और आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कह रहा है 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा, यानी 12 के प्रथम 5 गुणज का योग हमें बताना है। अब देखिए हम लोग 12 का गुणज लिखेंगे, 12 का नाम 12, फिर 12 दूना 24, अब देखिए 12 तिया 36, 12 चौक 48, अब 12 पचे आपका 60 ही आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम इन सबको जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 8 2 10 10 20, यानी 20 का 0 हासिल 2, फिर यहाँ पे 6 4 10 और 3 2 5 15 1 16 2 18, यानी प्यारे बच्चों इनका योग कितना आ गया, 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग 180। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 50। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे सॉल्व करिए। अब देखिए कह रहा है 9 95 87 माइनस ए इज इक्वल टू 74 29 माइनस 43 58। अब प्यारे बच्चों ए का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले घटा लेंगे। अगर प्यारे बच्चों आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप लोग घटाकर देखिए प्यारे बच्चों। अब आप लोग इसे घटाएंगे जब, तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए 9 9 में से आपका 8 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे आपका कितना है प्यारे बच्चों, 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। फिर 4, इसके पास 3 आ गया, 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 3071 आ गया। अब हम लोग ए को इधर लाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी 95 100 में से 3071 को हम लोग घटा देंगे, ए का मान निकल के आ जाएगा। यानी 7 में से 1 जाए 6, और 8 में से 1 जाए आपका 1, और 5 और आपका 6, यानी 6516। 6516 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इसमें प्यारे बच्चों कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ घटाना दिया गया था। आप लोग को देखा जा रहा था घटाना आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन इस घटाने के बेस्ट पे था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 49 आ गया, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्न में से किसी एक संख्या 4 5 6 तथा 7 से भाज्य है, यानी क्या है, 4 है 5 है 6 है और 7 है। कह रहा है भाज्य, आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम आएगा वो संख्या इससे कट जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 5, इसका 3 आ जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा 1 खत्म हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 1 खत्म हो जाएगा, 5 से कटेगा 1 खत्म और 7 से कटेगा 1 खत्म। तो 2 दूना 4 3 12 25 60, और 60 गुणे 7 कर लेते हैं, 6 7 42। तो प्यारे बच्चों इसका एलसीएम 720 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग इस तरीके से कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करिएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 51 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए 52 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 190% है, आप लोग को पता है परसेंटेज हटता है तो क्या आता है, आपका गुणे 100 आता है। यहाँ पे गुणे 1/100, ये 0 से 0 गया, यहाँ पे 1 0 का मतलब यहाँ पे 1 अंक आगे खिसकेगा, यानी 1.9 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही मजेदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग इसे सॉल्व करिए, बहुत ही आपको ये क्वेश्चन फंसाएगा। अब देखिए इसे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए कह रहा 1 + 2, सबसे पहले हम लोग इसे पीछे से सॉल्व करते हैं। पीछे से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 4, यानी 4/3 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपका भाग में है। अब देखिए 2
यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इतने को। इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ पे ये भाग का है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग इसे गुणे में बदलेंगे तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो यानी 1+2 गुणे 3/4। तो 2 एक का नम 2, 2 दूना 4। तो प्यारे बच्चों आपका 2 एक का नम यहाँ 2 और 2 3 5, यानी 5/2 आ गया। हम लोग इतने को सॉल्व कर लिए, यहाँ तक आपका 5/2 आ गया। ठीक है। अब देखिए आपका बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा है तो हम लोग +1 लिख लेंगे। अब देखिए इसको करेंगे तो 2 एक का नम 2 और 5 2 7/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 ए वाला भी 1 आ गया है। यहाँ पे देखिए इस 1 को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये 1 वही वही 1 है। तो यहाँ 5/2 इस पूरे का हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बाहर क्या बचा है हम लोग इसे देखते हैं। अब बाहर बचा है 1 + 2। आपका भाग का चिन्ह है, जब हम लोग इसे गुणे में करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। यानी 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, तो 2 दूना 4, यानी 1 + 4/5। अब 1 + 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 4/5। तो प्यारे बच्चों 1 सही 4/5 आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न को प्यारे बच्चों हम कोष्टक से अंदर के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वुडमास थ्योरम पे आधारित प्रश्न था। अगर प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आप लोग को जोड़ आता होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। अब प्यारे बच्चों आप लोग को जोड़ आना चाहिए। ठीक है, हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिखते हैं। तो 6 फिर आपका हम लोग लिखते हैं 66.66। फिर आपका है 6.66। फिर आपका है 6। ये सब प्यारे बच्चों बीच में दशमलव है, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। फिर आपका 0 आपका आ जाएगा 6। ये दशमलव है। अब इसे आप लोग जोड़ लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ने पर आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। हम लोग इसे ऐड करेंगे। 6 को यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 6 6 12 6 3 18 6 चौक 24 का 4 हासिल 2। फिर यहाँ पे 6 12 12 6 18 6 24 24 2 26 का 6 हासिल 2। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये दोनों पोर्शन हो गया, ये दशमलव लग जाएगा। फिर यहाँ पे 0 6 6 12 6 18 6 6 24 24 2 26 हासिल फिर 2। अब फिर यहाँ पे 6 दूना 12 12 2 14 14 का 4 हासिल 1 6 1 7, यानी 746.64। यानी प्यारे बच्चों 746.64 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 55। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। दोपहर बाद 4:05 को लिखा जाता है, यानी दोपहर बाद। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखिए ये दिन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ये रात है। अब देखिए प्यारे बच्चों रात कब होती है और दिन कब होता है। 12 बजे रात के बाद से आपका 12 बजे जब रात होती है ना, 12 बजे के बाद से आपका दिन, यानी एएम। हम लोग एएम लिखते हैं कब तक, 12 बजे दिन तक। एएम लिखा जाता है 12 बजे दिन तक। अब 12 बजे दिन के बाद से रात का हम लोग पीएम लिखते हैं, पीएम। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक और 4 इसी तरीके से बजेगा, 4:05 पीएम हो जाएगा। क्योंकि 12 बजे दोपहर कहाँ आएगा प्यारे बच्चों, रात से आपका एएम चलेगा। दिन में 12 बजे जो दिन होता है वो 12 बजे रात से होता है, जो रात होती है 12 बजे दिन से होता है। ये विपरीत होता है। आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में। हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही मजेदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही गाड़ी 40 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी के अपनी विपरीत क्या करा, विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही एक गाड़ी 270 मीटर लंबे रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए प्यारे बच्चों कितना बोला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 + 48 आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इतना हम लोग इसको घंटे से मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 108। अब घंटा बड़ा वाला होता है तो आपका 5/18 से हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको करेंगे तो 6 बार में कटेगा
आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, यानी मिनट में आ गया। अब देखिए 240 क्योंकि मीटर में दिया था और 270 हम लोग इसे जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आपका 0 7 4 11 का 1 2 2 4 1 510 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 510 आ गया, 30 आ गया। आपको पता है समय इज इक्वल टू आपका समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपका दूरी बट्टा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को फार्मूले ऐसे नहीं समझ में आएंगे, आप लोग जिस तरीके से लर्न किए हैं, जैसे आप लोग लर्न किए हैं चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये समय उठ के जाएगा तो बस चाल नीचे आ जाएगा, तो आपका वही होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे सीधा, इसीलिए आपको फार्मूले एक बार लिखवा दिए गए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अब टी इज इक्वल टू क्या, 510 बटे आपका कितना आया था 30। अब ये 0 0 गया, 3 से 17 51 यानी 17 आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर भी 17 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, अब इसे देखा जाए कैसे सॉल्व होता है। गोपाल ने अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब जाने पर वो 5 मिनट देरी में पहुंचता है अपने विद्यालय पर। यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी एक बार गया तो 5 मिनट देरी, एक बार गया तो 5 मिनट पहले, यानी 10 मिनट। 10 मिनट आ गया। ये देखिए सब घंटे में है, 3 है, ये भी 5 है, क्या है 4 है, घंटे में है। अब हम लोग इसे भी घंटे में बदल लेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो इसका 6 आ जाएगा। हम उस 6 को इस बीच में लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल कितना आया था, 10 आया था। अब देखिए इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वैसे प्यारे बच्चों हम लोग फार्मूले पे करेंगे नहीं समझ में आएगा। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और 3 में से 6 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। इसमें प्यारे बच्चों हम लोग प्लस माइनस को नहीं देखते हैं, सिर्फ घटा देते हैं। 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 4 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे, इसको इसको, तो आप लोग का 5 आ जाएगा। हम लोग 5 को यहाँ लिखेंगे, 5 का नाम 5, 5 दूना 10 यानी 2 किलोमीटर आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लिए प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इसे फार्मूले पे रखते बहुत लंबा जाता, कैलकुलेशन जाता, आप लोग इस तरीके से निकालिएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिए कैसे लगेगा, 785 मीटर को, यानी प्यारे बच्चों 785 मीटर आपका दिया है, इसको हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो आपको पता है 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है, 1000 मीटर। अब प्यारे बच्चों 700 में तो आपका 7 किलोमीटर वैसे हो गया, और 85 मीन्स 85 मीटर, यानी 7 किलोमीटर 85 मीटर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। कह रहा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई 975 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, आप लोग को आयतन का फार्मूला प्यारे बच्चों पता होगा। आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका फार्मूला होता है। लंबाई 9, आपका चौड़ाई 7, ऊंचाई 5, 9 सत्ते 63 और 63 पचे आपका 300 आपका 15, कितना प्यारे बच्चों 315 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। घन सेंटीमीटर यानी 315 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। हम लोग आज देखते हैं मैथ का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा 4 संबंधित 7, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 4 संबंधित 7 समानुपात x संबंधित 28। x का मान पूछ रहा है, आप लोग पता है इसका मान होता है, ये इसका मान होता है, यानी 7x इज इक्वल टू किसके, 4 गुणे 28 के। हम लोग इसे इसी में रहते हैं, गुणा नहीं कराते प्यारे बच्चों। फिर आपका x आ जाएगा 4 गुणे 28 बटे 7, 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 4 चौक के 16, यानी x का मान कितना आ गया 16। हम लोग प्यारे बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 16 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये था प्यारे बच्चों मैथ के क्वेश्चंस, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग के लिए रखे गए थे। मैथ, मेंटल एबिलिटी और आपका रीजनिंग आपका मॉडल पेपर सेकंड का क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए हिंदी के लिए तैयार हैं। हम लोग चलते हैं हिंदी की तरफ। अब आप लोग का 20 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं हिंदी की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों आप लोग का आ गया हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न। आप लोग मॉडल पेपर के प्रश्न नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग अब हिंदी के प्रश्न को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप लोग का प्रश्न जो 61 से है कहाँ तक 80 तक प्रश्न हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग का आ गया हिंदी। आपका क्या है, भाषा परीक्षण आपका है हिंदी भाषा का क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे निर्देश क्या दिख रहा है। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न क्या है, प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनके क्रम संख्या ए, बी, सी और डी है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है और सही उत्तर को अपने ओएमआर शीट में भरें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अनुच्छेद एक को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। पहले हम लोग अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके 5 क्वेश्चन को, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या करा है। दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले व्यक्ति प्रत्येक मनोकांक्षी को क्या है, महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। महाभारत के ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीहा, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों में रचना मंत्र भी क्या अभिमान ना था। इनके अंदर अभिमान नहीं था, ये लोग बहुत ही स्वाभिमान वाले व्यक्ति थे। इन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और इस तरह से वे स्वयं महान बन गए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को भी महान बनना है तो बड़ों को सम्मान करना सीखिए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है। बिना मान सम्मान के यदि अमृत भी मिल जाए तो विष बन जाता है। और मानव पूर्व क्या कर रहा है, मान पूर्व यानी सम्मान से दिया गया विष भी अमृत बन जाता है। क्या है, विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसी सारी विद्या निष्फल हो जाएगी। क्या प्यारे बच्चों, आप लोग अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान करें, तभी आप लोगों का जो विद्या है सफल होगा, नहीं तो क्या होगा, निष्फल हो जाएगा, यानी आपका विफल हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61, सामाजिक सफलता का एक मात्र मंत्र क्या है? बताइए। दूसरों को स्नेह तथा सम्मान देना। आप लोग अभी पढ़े हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। भेदभाव नहीं था, ईर्ष्या द्वेष नहीं था, युद्ध नहीं था, जो था आपका ऑप्शन नंबर सी था, राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या है 62। अब देखिए प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है। स्वयं महान बनने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं महान बनने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों को हीनता पूर्वक समझना चाहिए, या फिर दूसरों को निम्न कोटि को समझना चाहिए, दूसरों को अपमान करना चाहिए, या दूसरों को सम्मान देना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं ऑप्शन नंबर सी, दूसरों को सम्मान देना चाहिए, आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। क्या कर रहा है, विद्यार्थी को सफलता के लिए क्या करना चाहिए? अब प्यारे बच्चों, आपको सफलता के लिए क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, या मित्रों का सम्मान करना चाहिए, या फिर अतिथि का सम्मान करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या दिया था, आप लोग आर्टिकल के हिसाब से ही चलेंगे, अपने पास से दिमाग नहीं लगाएंगे। अपना दिमाग प्यारे बच्चों इस आर्टिकल के खिलाफ नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, गुरुजनों के प्रति सच्चे सम्मान को भाव अपने हृदय में रखना चाहिए, या नहीं तो सारी विफल यानी आप लोग असफल हो जाएंगे। इसका मतलब है सफल होने के लिए क्या करा है, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन गुरुजनों की सेवा करना चाहिए, आपका 63 का भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व करिए और आप लोग बताइए राइट ऑप्शन कौन सा आएगा। देखिए क्या कर रहा है, युधिष्ठिर के राज शून्य क्या करा, यज्ञ में कृष्ण ने क्या कर्म किया? ठीक है प्यारे बच्चों, राजसूय यज्ञ में, जो राजसी यज्ञ होता है बड़े बड़े, उसमें कृष्ण ने क्या कर्म किया? यज्ञ किया। फिर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, कौरवों का अपमान किया। फिर कह रहा है लोगों का स्वागत किया। फिर कह रहा है पांडवों को उपदेश दिया। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, हम लोग आर्टिकल के पास चलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे दिया सुख शांति या सम्मत, यहाँ तक हम लोग पढ़े। फिर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महाभारत के यहाँ पे आए, फिर देखिए लिखा है ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली,
यानी क्या कि लोगों की स्वागत की जिम्मेदारी ली। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसमें से खोजते हैं, लोगों की स्वागत की जिम्मेदारी ली, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्या अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या है प्यारे बच्चों? स्नेह और सम्मान। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर है स्नेह और सम्मान, राजस्व यज्ञ, या गुरु का सम्मान, फिर विद्यार्थी का सम्मान। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, 65 का आप लोग आर्टिकल को पढ़े हैं जिम्मेदारी पूर्वक और अपने क्या है प्यारे बच्चों नवोदय एग्जाम या आपको नवोदय एग्जाम के लेके सीरियस है? तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, नहीं तो हम बता ही देते हैं, नहीं तो आप लोग जाएंगे नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, स्नेह और सम्मान। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2 क्या कह रहा है और इसे पढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेजिंग और हिलेरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ रहे थे, यानी चोटी पर चढ़ रहे थे। उनका शरीर थक चुका था। क्या हो चुका था प्यारे बच्चों? उनका शरीर जो था थक चुका था। शरीर थक कर चूर हो रहा था, लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं थी। देखिए प्यारे बच्चों, कोई एवरेस्ट पे चढ़ जा रहा है और आप लोग घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो लोग थक चुके थे लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं लगता है मैथ के क्वेश्चन को कॉपी उठाकर फेंक देते हैं, अब हम कल लगाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, अपने हौसले को रखना चाहिए। आपका क्या हुआ, पहला सवाल नहीं लगा, दूसरा सवाल नहीं लगा, आप लोग का तीसरा सवाल तो लगेगा, चौथा सवाल तो लगेगा। आप लोग को लगाते रहना चाहिए। फिर देखिए क्या कर रहा है, वे आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते सामने क्या है, सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक चट्टान दिखी। वह एकदम सीधी थी। तेजिंग ने पांव रखने और हाथ रगड़ने के लिए बर्फ में गड्ढे बनाए। बड़ी कठिनाई और सावधानी से एक एक पांव गड्ढे में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। आखिर क्या है, आखिरी चट्टान की ऊंचाई का ही गया अंत आ ही गया। चट्टान की चौड़ाई क्या है दिखाई पड़ने लगी। अब क्या था, वे दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तेजिंग और हिलेरी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चमक थी। उनकी सारी थकावट क्या है दूर हो चुकी थी। उनका मन आनंद से भर उठा था। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे एक जीएस का प्रश्न मिल गया। क्या है, जीएस का क्वेश्चंस मिल गया कि एवरेस्ट क्या है। एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है। आप लोग एक क्वेश्चन को याद रखेंगे, आप लोग का ये जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आपका क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 66। तेजिंग और हिलेरी एवरेस्ट पर क्यों चढ़ रहे थे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वे बहुत आनंदित थे, वे बहुत हिम्मती वाले थे, वे बहुत परेशान थे, वे बहुत थके हुए थे। तो प्यारे बच्चों, कोई एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, वो लोग क्या होना चाहिए उनके अंदर, तभी वो चढ़ पाएंगे, उनके अंदर गट्स होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एवरेस्ट की सबसे खास बात क्या है? यह एक खतरनाक पहाड़ है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या प्यारे बच्चों, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तेजिंग और हिलेरी की चोटी पर चढ़े थे, इसकी चोटी पर चढ़े थे। इस पर हमेशा बर्फ से जमी रहती है। तो प्यारे बच्चों बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा। तो आप लोग जानते हैं 67 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी यही खास बात है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, तेजिंग और हिलेरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? चट्टान बिल्कुल सीधा था, चट्टान की बर्फ पिघल रही थी, चट्टान पर बहुत गड्ढे थे, चट्टान पर जंगली जानवर थे। चट्टान पर जंगली जानवर कहाँ होते हैं प्यारे बच्चों, जंगल में जंगली जानवर। आपका ऑप्शन नंबर डी वैसे ही गलत हो गया, बचा 3। अब बताइए क्या था, चट्टान बिल्कुल सीधा था इसीलिए उन लोग को चढ़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं 69 को, तेजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो रहे थे? दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी। दोनों ने पर्वत के गड्ढे कर लिए थे, इसलिए या दोनों अच्छे दोस्त थे, या इन्होंने सीधी चट्टान देखी। तो प्यारे बच्चों, तेजिंग और हिलेरी उत्साहित क्यों हो रहे थे? आपका ए हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों लोग पर्वत पर चढ़ चढ़ चढ़ाई कर ली थी, यही होगा ऑप्शन नंबर आपका ए।
हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आनंदित हो रहे थे, क्यों? क्योंकि उनकी सारी थकावट दूर हुई थी और वो चट्टान पर चढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अनुच्छेद के अनुसार खाली स्थान भरिए। तेजिंग और हिलेरी का मन आनंदित से भर उठा, दर्द से या थकावट से, दुख से? तो आनंद से भर उठा प्यारे बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का अनुच्छेद। एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न होते हैं, आपको 4 अनुच्छेद पूछेगा, 4 पचे 20 क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग अब देखिए तीसरा अनुच्छेद सॉल्व करते हैं। इसे अच्छे से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, जहांगीर साहब के बारे में कुछ बातें अस्मरणीय है, यानी याद करने लायक नहीं है। 13 जुलाई 1967 को राष्ट्रपति का पद संभालते हुए इन्होंने कहा था, सारा भारत मेरा घर है, मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि वह मेरे महान देशवासियों का उपयुक्त घर हो, उनमें इंसाफ और खुशहाली का सपना क्या अपना स्थान हो, खुशहाली का अपना एक स्थान हो, यानी एक लेवल हो। उनकी विनम्रता ऐसी थी कि उन्होंने कहा था, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी जनता ने इस उच्चतम पद के लिए निर्वाचित करके मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है, उसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह भावना इस वजह से है और यह भावना इस वजह से और भी प्रबल हो जाती है कि भारत के महान सपूत डॉक्टर राधाकृष्ण के बाद मुझसे पद संभालने के लिए कहा गया। यानी इसके पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली थे, जो क्या है, शिक्षक के गुरु माने जाते हैं भारत में। मैंने उनके कदमों पर चलने की कोशिश करूंगा, क्या कर रहे हैं, मैं उनके द्वारा बनाए गए कदमों पे चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनकी बराबरी कैसे कर सकूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, बड़े को कितना इज्जत और सम्मान से बोल रहे हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकूंगा। एक एक बार रामलीला में जनता ने उनसे रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए कहा गया। जहांगीर साहब खुशी से आए और तिलक किया। इस पर कुछ उर्दू अखबारों ने एतराज जताया। जहांगीर साहब ने जवाब दिया, इन नादानों को मालूम नहीं है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, किसी खास धर्म का नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी ये धर्म विरोधी थे, यानी किसी धर्म का विरोध नहीं करते थे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अस्मरणीय का अर्थ है क्या है प्यारे बच्चों? अस्मरणीय का अर्थ अभी आप लोग को बताए हैं, कभी ना भूलने वाला। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सपूत का विलोम है। सपूत का विलोम प्यारे बच्चों क्या होता है? कपूत। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आपका 73 थे, जहांगीर हुसैन किस पद पर आसीन थे, यानी किस पद पर? राष्ट्रपति के पद पर। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जहांगीर हुसैन को रामचंद्र का तिलक करते समय उनका विरोध किया, कौन किया? उर्दू अखबारों ने। हम लोग पीछे पढ़े हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा था, उर्दू अखबारों ने नाराजगी क्या जताई। आपका यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका डी राइट हो जाएगा। 75 देखिए, विनम्र शब्द का पर्यायवाची क्या है प्यारे बच्चों? विनम्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका सभ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 को अच्छे से देखकर और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फिर से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को धड़ाधड़ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है और ना उसे कोई महान दिया जाता है, ना उसे कोई महत्व दिया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। इसका कारण यही था कि दोनों का एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्य को पुत्रवत मानते थे और उन पर स्नेह रखते थे। शिष्य गुरु को पिता तुल्य और विश्वसनीय समझते थे। गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा करता था। गुरु और शिष्य के बीच केवल व्यापारिक संबंध, जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तकें पढ़ देने मात्र का एक संपर्क होता था, ना रहकर आध्यात्मिक संबंध हो जाता था, जो घनिष्ठ हुआ बिना नहीं रह सकता था।
यानी वो संबंध एकदम घनिष्ठ हो जाता था और घनिष्ठ बिना नहीं रह सकता था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। उक्त गद्यांश में लेखक ने किस विषय पर विचार प्रकट किए हैं? प्राचीन शिक्षा की अक्षाई पर, गुरु के महत्व पर, शिक्षा के व्यावसायिक पर, या शिक्षा के चरित्र गठन के महत्व पर। तो प्यारे बच्चों 76 का आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा में चरित्र गठन के महत्व पर, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। उक्त गद्यांश में किसका संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा बताया गया है? गुरु और शिष्य का। ये तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ने से इतना अनुभव हो गया होगा। हम लोग आगे देखते हैं 78। लेखक गुरु और शिष्य के बीच किस तरह का स्नेह पसंद है? आध्यात्मिक, मित्रवत, पारिवारिक या व्यावसायिक संबंध। तो प्यारे बच्चों 78 का ए हो जाएगा आध्यात्मिक संबंध, हम लोग लास्ट में पढ़े हैं। अब देखिए 69 का, सॉरी बच्चों 79 का, शिष्य गुरु को किसके समान समझा जाता था? शिष्य और गुरु को किसके समान समझा जाता था? पिता के समान प्यारे बच्चों। जो शिष्य है गुरु को पिता के समान समझते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 80 देखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। 80 हो जाएगा घनिष्ठ शब्द का अर्थ है। घनिष्ठ मीन्स क्या है प्यारे बच्चों? गहरा, क्या है? गहरा हो जाएगा, एकदम गहरा, घनिष्ठवत। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का मॉडल पेपर सेकेंड, जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। ठीक है प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। टोटल हम लोग 1 से 80 प्रश्न तक का सफर तय कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग के लेवल के रखे गए थे। आप लोग हमारे मॉडल पेपर को पढ़िएगा, फिर अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आपके सही होते जाएंगे। और जो हमारे द्वारा बताए गए मैथ में ट्रिक है, वो ट्रिक प्यारे बच्चों आपको एग्जाम के दिन कितना लाभदायक होंगी वो आपको एग्जाम देने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।